राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। राधा कृष्ण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में चौथा अध्याय उद्धव जी से विदा लेकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, यादव का विनाश देखकर श्री बलराम जी बैकुंठ वापसी हो गए और स्वयं श्री कृष्ण वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया था कि मैं बद्रिका का आश्रम चला जाऊं। वह मृत्यु लोक को छोड़कर अपने धाम वापस जाना चाहते थे। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सका। आंसू बहाता हुआ मैं वहां से चला आया। विदुर जी, मैं प्रभु के चरणों को, क्योंकि भगवान को सब पता था बच्चों कि अब मैं इस मृत्यु लोक से मुझे जाना है। बहुत दिन मैं रह चुका और जिस काम के वास्ते आया था वो काम पूरा हो गया। तो मानव शरीर है बच्चों, ये मानव शरीर जो भगवान ने भेजा है तो हर एक काम के वास्ते इस शरीर के, जो शरीर हमारी है बच्चों, इस शरीर में परमात्मा ने एक ऐसा काम जरूर हर एक इंसान के शरीर में काम भगवान देता है। वो काम होते ही इंसान इस धरती को छोड़ के चला जाता है। तो वो काम किस टाइम होता है और कैसे होता है और कौन करवाता है वो परमात्मा को मालूम है, हमें नहीं। हमें देखो बच्चों, हम भगवान के ऊपर हैं। भगवान का नाम लो, शायद परमात्मा ने हमें भक्ति के वास्ते जन्म दिया हो, या भगवान ने हमें दान पुण्य के वास्ते दिया हो, या राजा बनने के वास्ते दिया हो, कन्याओं की शादी के वास्ते दिया हो। परमात्मा को पता है कि हमारा शरीर, मानव शरीर किस वास्ते है। तो बच्चों, जिस टाइम बच्चा होता है छोटा, तो उस टाइम माँ बाप के अधीन होता है और वो कुछ साथ में लेके नहीं आता, कुछ साथ में नहीं लेके आता। एक माँ बाप के 5 औलाद होंगे तो पांचों की किस्मत अलग होती है। माँ बाप तो एक ही हैं, लेकिन तकदीर सबकी अलग होगी। तो भगवान को पता था कि मैं इस धरती पे मृत्यु लोक में आया हूँ, तो राक्षस का वध करने के वास्ते आया हूँ, पुण्य बढ़ाने के वास्ते आया हूँ, पाप मिटाने के वास्ते आया हूँ। क्योंकि जब ये इनके जो जाति में ज़्यादा उपद्रव करने लगे, बढ़ गया पाप, तो ये भगवान ने ऋषियों से ऐसा बैर बंधवा दिया, जो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम आपसी में लड़के मर जाओगे। यादव परिवार, जो यादव कुल में पैदा लिए थे श्री कृष्ण भगवान, तो इन्होंने भगवान को पहचाना नहीं। भगवान को आम ही आदमी समझते थे। भगवान तो भगवान थे, लेकिन उनने कभी नहीं समझा कि ये भगवान है। समझते, फिर थोड़ा उनके दिमाग में अगर आ भी जाता तो भगवान खुद ही बराबर कर देते, इंसानी जैसे बना देते उनको। तो बच्चों, भगवान को पता था कि अब अगर मैं चला जाऊंगा तो ये यादव परिवार हैं, ये मदरा में, वेश्या में और गलत चल पड़े हैं, तो ये पाप तो वहीं का वहीं रह जाएगा, पाप खत्म नहीं होगा। तो भगवान ने अपना भी जो वंश था, जो अपने थे, उनको भी आपसी में खत्म करवा दिया था। प्रभु के चरणों में, विदुर जी, मैं प्रभु के चरणों की वंदना करके यहाँ आया हूँ। उन्होंने ही मुझे आत्मा तत्व का आदेश दिया था और अपने
विश्वास रूप का ज्ञान कराया था। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल है। क्योंकि कृष्ण तो कृष्ण थे। कृष्ण का तो देखो बच्चों, हमें नहीं पता कि कृष्ण के समय हम थे या नहीं, लेकिन कृष्ण की कुछ ऐसी चीज आ जाती है। मैं अपने से कह रही हूँ, आपका तो आप जानो बच्चों। क्योंकि अगर कृष्ण का कुछ ऐसा चीज आता है बच्चों, तो मैं रोने लगती हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है जैसे कि मेरे सामने ही अभी अभी तुरंत ये चीज हुआ है। क्योंकि मेरा मन भर जाता है, या भगवान की लीला समझो या भगवान की मर्जी समझो, कि मेरा इतना छोटा सा मन है बच्चों। कृष्ण भगवान के वास्ते कुछ भी तकलीफ की बात आ जाती है तो मेरा मन भर जाता है, मुझे माफ करना। उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल है। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनकर विदुर जी का हृदय भर आया। आंखों से प्रेम आंसू बहने लगे। उन्होंने उद्धव जी से श्री कृष्ण के गुड रहस्य को प्रकट करने वाले परम ज्ञान को जानने की इच्छा प्रकट की, तो उद्धव जी ने उन्हें मुनिवर मैत्रेय जी के पास जाने के लिए कहा। युद्धो जी से विदुर जी ने कहा कि कोई ऐसा आप भगवान का गहराई वाला भक्ति बताओ जो उसको इंसान पढ़ के सुन के उसकी मोक्ष हो जाए। क्योंकि बच्चों, हम कहते हैं पाप नहीं किए हैं, लेकिन कदम कदम पे पाप होता है। हमें थोड़ी ना मालूम है बच्चों कि नीचे कितनी जीव जंतु, चींटियाँ, कीड़ियाँ ये हमारे पैरों के नीचे मरती हैं। तो बच्चों, आप जैसे कि देखो, रोज का इंसान पैदल चलता है या गाड़ी से चलता है तो कीड़ी चिड़ी और ये चींटियाँ बहुत मरती हैं। तो उसके वास्ते छोटा सा मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगी आपको। जैसे सवेरे आप दलिया होता है, एकदम छोटी छोटी दलियाँ, उसको देसी घी में भून के और गुड़ शक्कर या चीनी मिला के आप बच्चों कीड़ी को दिया करो, उसका दोष हट जाएगा। रोज लगातार आप कीड़ी को भोजन दो, एक कीड़ी को एक चिड़ी को। ये 2 दान महादान है बच्चों। क्योंकि अगर आप कीड़ी और चिड़ी को देते हो तो पितरों को प्राप्त होता है वो चीज जो आप दान। सुच्चा करना बच्चों, ये नहीं कि आपके घर में कोई लड्डू आ गया और आप खा रहे हो, उसी जूठा में आप मिला के भोजन दे दिए, वो जूठा हो गया भोजन। क्योंकि विष्णु भगवान एक दफे नारद जी ने कहा, बोले कि भगवान, इस संसार का पेट कैसे पालते हो आप? इतना बहुत बड़ा संसार है, कीड़ी भी चीड़ी भी दुनिया भर के चीज हैं, तो आप इनका पेट कैसे पालते हो? भगवान कहने लगे कि मैं चाहे संसार में कुछ भी हो, नर से लेके इंसान से लेके चिड़ी से लेके भूत प्रेत से लेके सबकी मैं भूख मिटाता हूँ। नारद जी कहने लगे, बोले अच्छा, आप सही कह रहे हो। नारद जी जाके एक राजा को बता देते हैं कि भगवान विष्णु पालनहार हैं, वो संसार को भूखा जगाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। कह रहे अच्छा, विष्णु भगवान इतने बड़े हैं प्रतापी, विष्णु भगवान को माना नहीं करते वो राजा। वो कहने लगे, बोले आज मैं देखूंगा विष्णु भगवान को कि विष्णु भगवान कैसे भोजन देते हैं। उन्होंने क्या किया बच्चों, एक मकोड़े को लेके, कीड़ी से थोड़ा बड़ा होता है मकोड़ा, उसको लेके और डिब्बी में डाल के ढक्कन बंद करके रख दिया। अपने दोपहर में देखा तो उसके पास कुछ भी नहीं था, शाम को देखा जब भी कुछ नहीं था, रात को भगवान ने एक दाना उसके अंदर चावल डाल दिया। विष्णु भगवान ने एक दाना चावल डाल दिया। जिस टाइम सवेरे हुआ, उस राजा ने डिब्बी खोल के देखा तो
वो जो एक दाना चावल का था तो आधा खा चुके थे, ये खा चुका था मकोड़े, और आधा खा रहा था। तो वो देख के एकदम विस्मित में हो गए, बोले ओहो, बोले विष्णु भगवान वास्तव में भूखा तो उठा देता है लेकिन भूखा किसी को नहीं सुलाता। डब्बी के अंदर भी भगवान ने एक दाना चावल का डाला। तो भगवान विष्णु जगत का पालनहार है, इसको भगवान को, विष्णु भगवान को पालनहार कहते हैं। प्रकट किया तो उद्धव जी ने उन्हें मुनिवर मैत्रेय जी के पास जाने के लिए कहा। उसके बाद विदुर जी उनसे विदा होकर मैत्रेय जी से भेंट करने की इच्छा से चल पड़े। वहां से चल कर वह गंगा के किनारे उस आश्रम में पहुंचे जहां मैत्रेय ऋषि रहते थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंश तो नष्ट हो गए, वह तक कि त्रिलोकी नाथ श्री हरि को भी अपना मानवी रूप छोड़कर जाना पड़ा, फिर उद्धव जी कैसे बच गए? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, आप अपने वंश के विनाश के उपरांत श्री हरि अपने विग्रह को त्यागते समय वह सोचा था कि अब इस लोक में मेरे चले जाने के अंत, जो भगवान श्री कृष्ण थे वो ये सोचे कि मैं इस संसार को छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि उसके तो कोई भी नहीं था संसार में, सब आपसी में कट मरे थे। अगर मैं अपने विग्रह को त्यागते समय यही सोचा था कि अब इस लोक में मेरे चले जाने के बाद समय शिरोमणि उद्धव जी ही मेरे ज्ञान को आग्रह करने के सच्चे अधिकारी हैं। उन्होंने ये सोचा कि मेरे चले जाने के बाद जो संसार में मृत्यु लोक में जो इंसान पैदा लेगा, तो भगवान के जाने के बाद या श्री राम जी के जाने के बाद, क्योंकि श्री राम जी के जाने के बाद तुलसीदास जी ने ये रामायण लिखा, और श्री कृष्ण के जाने के बाद उद्धव जी ने ये प्रचार भक्ति का फैलाया। अधिकारी हैं। अंत मेरे ज्ञान की शिक्षा देने के लिए वह अभी यहीं रहें। वेदों के मूल कारण श्री कृष्ण जी के इस प्रकार आज्ञा देने के कारण उद्धव जी बद्रिका आश्रम जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे और परम भागवत का उपदेश देने लगे। ये जो उद्धव जी थे, उद्धव जी ने क्योंकि जिस टाइम ये कहे, बोले उद्धव जी आप बद्रिका आश्रम जाओ, क्योंकि ये संसार त्यागने का वक्त आ गया है मेरा। आप उद्धव जी कहने लगे, बोले भगवान आप तो जा रहे हो, लेकिन आपके बिना मैं अकेला रह जाऊंगा, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। तो भगवान कहने लगे कि भागवत में भगवान जी श्री कृष्ण भागवत, जो ये भागवत है तो श्री कृष्ण जी स्वयं भागवत में है बच्चों। भागवत में श्री कृष्ण स्वयं प्रवेश हुए हैं। तो कहने लगे, बोले कि मेरा मन नहीं लगेगा, बोले कि अगर आप मेरे साथ चलोगे तो इस संसार का क्या होगा, आप भागवत का प्रचार करो, आप भागवत का प्रचार करोगे, मुनि ऋषि सुनेंगे, इसकी भागवत बनाएंगे, भागवत पढ़ेंगे, जब भी तो मोक्ष होगा। और आप मेरे साथ चले जाओगे तो हमारा तो यहाँ पे बिल्कुल यहीं तक था भागवत, और ये हमारा कौन आगे चलाएगा। तो ये बद्रिका आश्रम जाके तपस्या करते हैं उद्धव। तपस्या करके फिर उन्होंने ये भागवत का ज्ञान फैलाया, उपदेश सारे जो भी आता वहीं पे बैठे बैठे ये भागवत का उपदेश देते।
तो जिस टाइम ये जो उद्धव जी, तो बद्रिकाश्रम चले गए। ये पेड़ के नीचे बैठ गए, लिट गए। पेड़ के नीचे लिटने के बाद उन्होंने अपनी जो ये आँखें हैं, जो अंत प्राण, जिसको प्राण कहते हैं, तो ये एक टिमटिमाती हुई लो है बच्चों। तो भगवान ने अपने अंगूठा में लगा लिया। भगवान को पता था कि मुझे मेरी अंत होने वाली है, क्योंकि वो मूसल जो था तो वो तीर बना लिया था उन्होंने, शिकारी ने। तो ये लिटे तो पेड़ के नीचे शिकारी शिकार करता हुआ चला आया, और ये चारों तरफ वृक्ष के बीच में थे। बस सिर्फ अंगूठा इनका दिख रहा था, और जो ये इनका जो जान थी इनकी टिमटिमा रही थी, ये आँख थी तो अंगूठा में। तो शिकारी सोचा कि ये यहाँ पे कोई जानवर है, निशाना साध के, और भगवान के अंगूठे में उन्होंने तीर को छोड़ देते हैं। तो अंगूठा में सीधा लगता है। जब वो आते हैं, उनके मुख से बस एक ही नाम निकलता है, राधे। श्री कृष्ण, जिस टाइम श्री कृष्ण की जो प्राण निकला, वो राधे अंत समय में राधे का नाम लिया। तो वो आके शिकारी देखा तो बोलो, हो भगवान, बहुत बड़ी मेरे से भूल हो गई, गलती हो गई। भगवान कहने लगे, बोले होने को कोई नहीं टाल सकता, इसमें मेरी लिखी हुई थी, मुझे जाना ही था। तो बच्चों, जो वो मूसल था, मूसल का तीर बना हुआ था, भगवान वैकुंठ लोक को गए, क्योंकि भगवान को कौन मार सकता है। लेकिन भगवान का धड़कन आज भी है। जिस वृक्ष के नीचे भगवान ने अपनी देह छोड़ी थी, उसी वृक्ष के उसमें जो मोटा सा पेड़ होता है, टहनी, उसमें भगवान का दिल समा गया था। तो आज बच्चों पुरी में जगन्नाथ जो भगवान हैं, तो श्री कृष्ण का दिल वहाँ पे धड़कता है। तो बच्चों, भगवान की भक्ति में वो शक्ति होती है कि भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति में बच्चों, अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें सब कुछ मिलता है। पुरी में बच्चों 108 छोटी छोटी हांडी होती हैं जो खिचड़ी बनता है। तो 108 हांडी में सबसे ऊपर वाली सबसे पहले पकती है, जो प्रसाद के तौर पे मिलता है वहाँ पे पुरी में। तो आप पुरी कभी जाओ और गए होंगे तो आपको पता होगा कि प्रसाद जो एक छोटी सी कुल्हड़ी होती है, हांडी, उसमें बच्चों अगर आप 4 जने रहोगे जब भी पेट भर जाता है, 2 जने रहोगे जब भी, अकेले रहोगे जब भी, क्योंकि उसकी महिमा निराली है। बोलो भागवत पुराण की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, शिव हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो शिव भागवत पुराण की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।